हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आस्था के इस महापर्व छठ की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी तरफ जो है छठ का त्यौहार या व्रत या पूजा नहीं की जाती है। छठ की पूजा होती है लेकिन जो भादों में एक छठ होती है उसमें होती है। ये वाला जो छठ होता है ये खास करके बिहार के और देवरिया यूपी और आजमगढ़ साइड जो होते हैं ना, बिहार का जो बॉर्डर होता है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग खास करके इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस बार मैंने भी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया। क्यों मनाया, कैसे मनाया, वो सारी ही चीज़ें आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा। और साथ ही आज हमारी संसु मतलब हमारी संस्कृति 2 साल की हो गई थी तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी था। तो जी आज है छठ और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:30 या 3 बज रही हैं और मैं जा रही हूँ घाट पे अपने हस्बैंड के साथ। बाइक से जा रही हूँ इसलिए मैंने मतलब पूरा मुंह अपना कवर कर लिया है क्योंकि बाइक से जाने पर धूल मिट्टी भर जाती है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी आज अयोध्या में घाट पर कि 4 व्हीलर तो जाने ही नहीं देंगे। इसलिए हम लोग बाइक से जा रहे हैं और इसलिए मैं अपने बच्चों को भी नहीं लेके जा रही हूँ, मैं अकेली ही जा रही हूँ। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। अच्छा, इसके पहले ना मैं मार्केट गई थी, मुझे संसू के लिए कपड़े लेने थे। जैसे कि मैंने बताया आज हमारी संसू का बर्थडे भी था तो उसके लिए मुझे बर्थडे के लिए कपड़े भी लेने थे। तो हम लोग कपड़ा वपड़ा लेके अब जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं। लेकिन हम लोग अभी जो है घूम रहे हैं अयोध्या में। एक्चुअली जो पूजा होनी है वो गोला घाट पे होनी थी और हमने आज तक सिर्फ नया घाट देखा था। गोला घाट का तो नाम भी हमने पहली बार आज सुना था। तो खैर किसी तरह से ढूंढते ढांढते पूछते पाछते हम लोग गोला घाट पहुंच गए और यहाँ पर पहुंचने के बाद पता चला भैया यहाँ तो बहुत सारे घाट हैं, झुनकी घाट और पता नहीं कौन कौन से घाट, अजीब अजीब से नाम थे। तो खैर बहुत ढूंढने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारे पहुँचने के पहले नीरज और पूनम, ये जो पूजा हम लोग कर रहे हैं ये नीरज के बेटे के लिए हो रही है और पूनम के एक रिलेशन में या ये कह लीजिए पहचान में एक लोग हैं, बिहार के हैं, जो ये पूजा करती हैं। तो हम लोग उनके थ्रू ये छठ की पूजा करेंगे तो इसलिए हम सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए पूजा जो है वो शुरू हो चुकी थी, जिनके बारे में मैंने बताया था। पूनम जो है देखिए अभी अर्घ दे रही हैं और यही हैं उनके फ्रेंड के, मतलब मुझे अभी डिटेल में नहीं पता ये उनके क्या लगते हैं, लेकिन ये मौसी मौसी कह रही थी। तो अभी पूनम जो है वो अर्घ दे रही हैं। अभी इस समय जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डे उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो अभी जो है हम लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। और ये मेरी मन्नत थी, और क्यों मेरी मन्नत थी, क्यों किस लिए मेरे दिमाग में ये चीज़ आई मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसे ही मैंने पता नहीं कैसे मेरे मन में छठ मैया का ख्याल आया और मैंने मान लिया कि है छठ मैया, नीरज को अगर बेटा होगा तो मैं आपकी पूजा करूँगी। और देखिए यहाँ पर मैं बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ। मेरी भी पहले बेटा था, तो जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट थी ना तो मुझे ये लगता था कि नहीं मेरी बिटिया हो जाए, और उसके लिए मैंने ढेरों मन्नत की थी कि मेरी बिटिया हो जाए। तो बस यहाँ पर वही वाली बात थी कि बिटिया पहले से थी नीरज के, तो ये हुआ कि बेटा हो जाए। तो उसी के लिए मैंने कई जगह और भी मन्नत की थी, तो उसमें छठ मैया की भी मैंने मन्नत की थी। तो कैसे करूँगी क्या करूँगी मुझे ये सब तो नहीं पता था, लेकिन हाँ मैंने मन्नत कर ली थी। और उसके बाद जब बेटा हो गया और आज छठ का पर्व था तो फिर काफ़ी कुछ यहाँ वहाँ पूछने के बाद फिर ये हुआ कि जो भी छठ की पूजा करता है आप उनको यथासंभव अपने अनुसार पैसा दे दो या कुछ सामान दे दो, उसके बाद जाकर वहाँ पर अर्घ दो, पूजा करो। सारी विधि विधान आप कर सकते हैं, बाकी पूजा और व्रत तो जो करता है वो करेगा ही। तो अभी नीरज और उसके हस्बैंड भी यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं भगवान जी को, सूर्य देवता को। और उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये लोग गन्ना लगाते हैं और सूप में बहुत सारी चीज़ें भर के रखते हैं, तो वहाँ पर भी पूजा पाठ होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आज की थी और बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग लेवल की मतलब अलग लेवल का एक सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। तो ये देखिए पहले तो मैंने अर्घ दे दिया क्योंकि मैं देर से पहुँची थी, बाकी ये सारी चीज़ें पहले ही हो जाती हैं, जो पूजा और धूप बत्ती जलाना है, दीपक जलाना है। लेकिन मैं देर से पहुंची थी इसलिए सबसे पहले आते ही मैंने अर्घ दिया और उसके बाद अब जो है मैं दीपक जला रही हूँ और धूप बत्ती कर रही हूँ।
तो उसके बाद ना ये जब नदी से बाहर आ गई हैं और उसके बाद अब जो है ये सबके मांग में सिंदूर लगाएंगी। और बिहार में ये रिवाज होता है, जब मांग में सिंदूर लगाया जाता है तो नाक से लेके मांग तक लगाई जाती है। तो मुझे बड़ा शौक़ था आज कि मैं मतलब बार बार कह रही थी वो वाला सिंदूर नहीं लगाएंगी, लेकिन जब ये बाहर निकली हैं तब सबकी लगाई हैं। तो मैं बड़ी उत्सुकता से इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, सिंदूर लगवाने का। तो फिर सबको ये बारी बारी से अपने हाथों से लगा रही थी। ये एक प्रसाद के तौर पे लिया जाता है, इसको सिंदूर बहरने का रिवाज कहा जाता है। तो अभी नीरज, उसके बाद पूनम, फिर मैं, तो हम सब ने बारी बारी से लगवाया था। अच्छा, बच्चे और जो जेंट्स होते हैं उनके माथे पे टीका लगाया जाता है और जो महिलाएं होती हैं उनके इस तरह से सिंदूर लगाया जाता है। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है सिंदूर उंदूर लगाना। तो ये देखिए काफ़ी देर से मैं बैठी हुई हूँ अपनी बारी के इंतज़ार में, लेकिन यहाँ पे सब लोग को लगना है, जितनी भी महिलाएं थी। आखिर में मेरा नंबर आ गया और जब मेरा नंबर आया तो मैंने इनसे कहा कि आंटी मेरे सिर मतलब मेरे जो है बहुत ज़्यादा लगाइए। ये सबकी लगा रही थी लेकिन थोड़ा ऐसे ही मतलब लगा दे रही थी, लेकिन जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा मेरे मांग में मतलब ढेर सारा लगाइए ताकि वो दिखाई दे। तो वो दोबारा मतलब लगा रही हैं, 2-3 बार मेरी मांग में लगा रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने इनके पैर भी छुए थे। फिर हम लोग ना घर के लिए निकल लिए थे, लेकिन जब अयोध्या और फैज़ाबाद वाली रोड पर हम लोग आते हैं, और मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है यहाँ पे साउथ इंडियन इडली डोसा वाला जो ठेला लगाता है, अगर वहाँ पर हमने इडली डोसा नहीं खाया तो क्या ही खाया। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझसे रुका नहीं गया और मैंने फिर मेदू वड़ा खाया। इडली डोसा नहीं खाया इस बार, मेदू वड़ा भी बहुत टेस्टी था। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग नीरज के घर आ गए हैं, क्योंकि पूनम के घर, नीरज और पूनम साथ में ही रहती हैं, तो वो दोनों के घर आ गए हैं। और संशु का जो बर्थडे है वो घर पे ही सेलिब्रेट होना है। तो बच्चे मेरे घाट पे नहीं गए थे, लेकिन हस्बैंड लाके अब जब बर्थडे सेलिब्रेशन होना है तो बच्चों को ले आए थे, यमी को और सृजन को। तो हस्बैंड मेरे यमी को खुद से तैयार किए हैं। तो लाडो आज मेरी बड़ी अजीब सी लग रही हैं, लेकिन हाँ बड़ी खुशी होती है, चाहे जैसे वो तैयार करते हैं, बहुत शिद्दत के साथ वो बिट्टू रानी को तैयार करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि चलो चाहे जैसे तैयार की, लेकिन वो अपने पूरे मन से तैयार करते हैं। और फ़र्क तो हो ही जाता है ना, मतलब एक महिला के और एक पुरुष के बच्चों को तैयार करने में। तो ये देखिए हमारी बर्थडे गर्ल संशु आज 2 साल की हो गई। पिद्दी सी थी जब मेरे घर इनका पहला गृह प्रवेश हुआ था, और देखते देखते देखिए 2 साल की हो गई और इतनी ज़्यादा चंचल हो गई है, इतनी ज़्यादा प्यारी हो गई है कि मैं क्या बताऊं। तो अभी यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है, सृजन आ गए हैं तो सृजन को डेकोरेशन का बाकी का काम दे दिया गया, और हम लोगों की बहुत सारी बातें मस्ती सब कुछ हो रहा है। और ये बर्थडे सेलिब्रेशन घर पर हो रहा है। मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि भैया अब जो है बर्थडे सेलिब्रेशन घर पर होगा, होटल में नहीं होगा। देखिए घर पर और होटल में जो सेलिब्रेशन होता है ना, बहुत अंतर हो जाता है। हम जितना इन्जॉय घर पर कर लेते हैं, बच्चे जितना फ्रीडम के साथ घर पे खेल लेते हैं ना, उतना होटल में नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस बार संशु का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो घर पे हो रहा है, और सच में जैसे ही मैंने कहा था उसी तरह से मतलब बहुत अच्छा सेलिब्रेशन रहा था ये। तो अब यहाँ पे जो है टीका उका लग रहा है, उसके बाद अब यहाँ पर केक काटा जाएगा। और यहाँ पर भी इतनी मज़ा आई थी ना हमको। अभी ये जो क्या कहते हैं इसको यार, जो भी है जल रहा है, देखिए किस तरह से जल रहा है इतनी मज़ा आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी हम लोगों को कि बहुत अच्छा लगा। तो देखा आपने, ये तो मैंने थोड़ा सी एडिट करने को रहने दिया, वॉइस ओवर नहीं किया। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कितना यहाँ पे मस्ती मजाक हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोग छत पे आ गए थे पटाखे दगाने, और पटाखे भी इतने बढ़िया बढ़िया वाले थे ना कि देख के दिल खुश हो गया। और कुछ तो मतलब बिना दगे ही रह गए थे, तो उसमें भी काफ़ी हम लोगों का एंटरटेनमेंट हुआ। जीजा जला के भागते और ये लगता कि अभी दगेगा अभी फूटेगा, लेकिन उसमें फिर कोई हरकत ही ना होती, तो वो भी काफ़ी मज़ेदार रहा। तो कुल मिला के आज का ये जो दिन था छठ का और संस्कृति के बर्थडे सेलिब्रेशन का, बहुत ही अच्छा रहा। तो फिर यहाँ पर पटाखे उठाके दगाने के बाद ना हम लोग नीचे फिर से गए। उसके बाद पूनम जो है वो दोपहर में ही चावल और सब्जी, पनीर की सब्जी बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। आटा सानो भैया, क्या कर रही हो अम्मा? खाने का इंतजाम उधर से बनाओ।
क्या कर रही हो अम्मा? पूड़ी बनने जा रही है। सब्जी बना के पूनम सब्जी और चावल बनाई है, पूड़ी बनना बाकी है तो पूड़ी बनने जा रही है। उसके बाद हम लोग खाए पिएंगे फिर घर जाएंगे। तो अब जो है हमारे पतिदेव जी हम लोगों को फिर से लेने आ गए हैं। अभी ये कार से आए हैं क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं। तो अब हम लोग घर जाएंगे। तो जी बाहर तो बहुत मज़ा किया हमने, लेकिन घर का हाल देखिए। तो घर वर ठीक ठाक करेंगे, चेंज करेंगे और खाना भी खाएंगे, क्योंकि मैं खाना वहाँ पे नहीं खाई थी, भूख नहीं थी। मेदू वड़ा खा ली थी ना, बच्चों को मैंने खिला दिया था, अपना और अपने हस्बैंड का पैक करके ले आई थी। तो अब हम लोग खाना वाना खाएँगे और फिर मिलते हैं आप लोगों से सुबह 4 बजे। अब ये जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है और अभी जो है 4 बज रही हैं। मैं सुबह 3 ही बजे उठ गई थी और नहा धो के बढ़िया से तैयार हो गई थी। और इस समय मम्मी भी जा रही हैं और बच्चे भी जा रहे हैं, क्योंकि शाम को मैं इन लोग को नहीं लेके गई थी तो मुझे खुद ही बहुत बुरा लग रहा था। ये लग रहा था कि नहीं, सबको लेके आना चाहिए था, सबको छठ माता का आशीर्वाद मिलना चाहिए था। तो मैंने लाल लाल साड़ी पहन ली है और अब हम लोग देखिए सब लोग पहुँच गए हैं घाट पर। और हम लोग 5 बजे घाट पर पहुँच गए हैं, क्योंकि वो जो आंटी थी वो हम लोगों को 5 बजे का टाइम दी थी। इसके पहले ही वो पहुंच गई थी। तो अब हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और वही सारी विधि विधान पूजा की सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती। तो बारी बारी से यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग ये काम करेंगे। तो छठ पूजा तो मैंने बहुत देखी है, क्योंकि मेरे मायके में जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं। तो हर साल छठ पे हम लोग छठ पूजा देखने जाते हैं, लेकिन उसकी जो विधि विधान है, उसके जो रिचुअल्स हैं, वो सब हम लोग को इतना डीप में नहीं पता था जितना आज पता चला। और सारी चीज़ें हमने खुद की, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और फिर आज हमने डिसाइड भी किया कि भैया ये तो चलो मन्नत थी तो हम आए घाट पे और सारी चीज़ें हमने की, लेकिन अब हर साल हम लोग छठ पे आएंगे और छठ माता की पूजा करेंगे, सूर्य देवता की पूजा करेंगे। बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। ये एहसास हुआ कि जो लोग कहते हैं ना कि छठ जो है आस्था का महापर्व है, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं, कुछ बात तो है। बहुत मतलब मैं कह रही हूँ आप लोगों को, शायद अगर आप लोग नहीं गए हैं तो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खुद इस पूजा में शामिल नहीं होते हैं। तो जी फिर देखते देखते देखिए कैसे दिन निकल आया है और 6 साढ़े 6 बजने वाली हैं और सारे ही लोग अब जो है सूर्य देवता के इंतज़ार में सूर्य देवता की तरफ मतलब हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। तो उसी कतार में अब हम लोग भी खड़े हो गए हैं। हम लोग भी सूर्य देवता के दर्शन के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ये जो पूजा है सूर्य देवता को जो अर्घ देते हैं उसी के साथ कंप्लीट होती है। पूरे 24 घंटे का ये व्रत होता है और 72 घंटों के पूजा विधि विधान की ये सारी परंपराएं होती हैं। तो अभी हम लोग देखिए खड़े थे और उसके बाद अब सूर्योदय फाइनली हो चुका है। और अब वो जो आंटी थी वो बीच नदी में मतलब चली गई हैं। नदी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, तो अब हम लोग भी नदी में आ गए हैं और अर्घ देने के लिए फिर वही अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो लुटिया थी वो 5-6 ही लुटिया थी और अर्घ देने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो जब एक दे लेता था उसके बाद दूसरे को लुटिया जब मिलती थी तो वो अर्घ देता था। तो अभी हम लोग खड़े हैं कि हम लोग को कोई लोटा वोटा मिले तो हम लोग भी अर्घ दें। तो जी अर्घ देने के बाद अब हम लोग ना नदी से बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर घाट पर जितने भी लोग पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद वो लोग जो भी प्रसाद होता है सबको, जो भी घाट पे जो लोग उनके सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं सबको देते हैं। तो मैंने भी अपनी झोली में प्रसाद लिया था और बड़ा अच्छा लग रहा था प्रसाद पाकर। और जितनी भी महिलाएं होती हैं ना वो सब मतलब सबकी मांग में सिंदूर लगाती हैं। कोई भी महिला चली जाए सबकी मांग में वो सिंदूर लगाती हैं जो लोग पूजा करती हैं। तो कुछ ऐसा रहा हमारा छठ का त्यौहार, जो हमने पहली बार किया और पहली बार उस चीज़ को फील किया। तो छठ मैया से मेरी यही विनती है कि जिस तरह से छठ मैया ने मेरी मनोकामना पूरी की,
उसी तरह से माता जी हर किसी की मनोकामना पूरी करें। और इसी के साथ अपने इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और व्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय छठ मैया।